तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के MCQ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, हार्न सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और फेरस सल्फेट। तो देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सिल्वर क्लोराइड जो है हार्न सिल्वर का रासायनिक नाम है। अब देखिए ऑप्शन की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड जो है नवसागर का रासायनिक नाम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है अक्सर। ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन इस टॉपिक है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या है? आपका नमक का अम्ल का रासायनिक नाम है। तो याद रखिएगा, नमक का अम्ल का रासायनिक नाम जो है हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर से अगला पूछता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है हरा कशिश का रासायनिक नाम है। तो ये भी याद रखिएगा। ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से तैयार हो गए, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है कैराड्रस, नास्टोक, क्लोरेला, क्रायोफाइटिक। तो देखिए यहाँ पे क्लोरेला जो है अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में इसको उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से आपको नास्टोक की बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। और कैराड्रस जो होता है ये क्या होता है, क्रीम या शैम्पू बनाने में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे क्रायोफाइटिक की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रायोफाइटिक ये बर्फ पे उगने वाला एक शैवाल होता है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें क्या है, यहाँ से इस क्वेश्चन से चार क्वेश्चन बनते हैं, आप चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, रीटर के द्वारा, मेंडल के द्वारा और मेंडलीफ के द्वारा। तो देखिए परिस्थिति शब्द का सबसे पहला प्रयोग रीटर के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अर्नेस्ट हैकल की बात करें तो ये क्या होता है, परिस्थिति के बारे में अच्छे से अध्ययन इन्होंने किया था। मेंडल जो हो गए आपके अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं, और मेंडलीफ जो हो गए आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं। ये आवर्त सारणी इन्होंने ही बनाया था पहली बार। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समुद्री चूहा के नाम से जाना जाता है स्पंजिला, आफियोरा, एकिनस, एफ्रोडाइट। तो देखिए एफ्रोडाइट को क्या कहा जाता है, समुद्री चूहा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव तथा पौधों के बीच की कड़ी है यूग्लिना, वायरस, जीवाणु, माइट्रोकांड्रिया। तो देखिए जीव तथा पौधों के बीच की जो कड़ी है यूग्लिना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब वायरस की बात की तो वायरस जो होता है अकोशिकीय होता है। ठीक है, इसको वायरोलॉजी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, वायरस जो होता है अकोशिकीय होता है। एक और चीज़ पूछा जाता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे कहा जाता है, तो वायरस को ही कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है जीवाणु। तो जीवाणु से कई प्रकार के रोग होते हैं। और यहाँ पे माइट्रोकांड्रिया की बात की जाए जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ये सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन के अत्यधिक निकलने से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, ग्वाइटर, टॉक्सिक ग्वाइटर, हाइपोग्लाइसीमिया। तो देखिए यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये रोग जो है ये क्या होता है, इंसुलिन का अत्यधिक स्राव से होता है। और यहाँ पे अगर मधुमेह की बात की जाए तो कम स्राव से मधुमेह रोग हो जाता है। और ग्वाइटर जो होता है आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। और थायराइड ग्रंथियों के वहाँ जो हार्मोन स्रावित होते हैं वहाँ से, तो उसकी अधिकता से टॉक्सिक ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है, तो चार क्वेश्चन इससे भी बनते हैं आपके। अगला है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है पैराथायराइड ग्रंथि को, मेलानोसाइट को, एड्रीनेलिन को, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एड्रीनेलिन को क्या कहता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है किसने कहा था, डेवी, सीले, हेनरी कैवेंडिश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। डेवी ने क्या कहा था, हाइड्रोजन सभी अम्लों के अनिवार्य अंग है। अब बात सीले की जाए तो इन्होंने ऑक्सीजन का खोज किया था। और हेनरी कैवेंडिश की बात की जाए तो इन्होंने हाइड्रोजन का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, वनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर, एग्रोस्टोलॉजी, फॉरेस्ट्री, मार्फोलॉजी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट्री जो वनों के अध्ययन को कहा जाता है। और मार्फोलॉजी जो है पौधों के आकार के बारे में स्टडी किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी जो है आपको घास के बारे में अध्ययन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर जो होता है आपका, ये क्या होता है, इसमें सजावटी पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला है, केचुए को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की आग, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर, प्राकृतिक हलवा और सभी। तो देखिए यहाँ पे केचुए को कहा जाता है सभी। ये इसमें पृथ्वी की आग भी कहा जाता है, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर भी कहा जाता है, प्राकृतिक हलवा भी कहा जाता है। और एक और नाम दिया जाता है केचुए को, वो होता है किसान का मित्र।
तो ये भी 4 नाम याद रखिएगा, ये चारों नाम कभी इसमें से कोई भी पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोरोन की कमी से होने वाला रोग है? फूलगोभी ब्राउनिंग, नींबू में डाईबैक, धान की खैरा रोग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बोरोन की कमी से जो होता है फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है। अब बात की जाए नींबू में डाईबैक की, तो ये कापर की कमी से होता है Cu। और क्या होता है धान की खैरा रोग से, ये जस्ते की कमी से होता है धान की खैरा रोग। तो ये भी याद रखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एसिड मेटल से क्रिया करके कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए एसिड जो मेटल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब देखिए कभी कभी पूछ देता है कि हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो हम क्या होते हैं जहाँ से गैस निकलता है पर्सनली या किसी माध्यम से, तो वहाँ पे अगर स्लाइक जो मैच स्टिक्स होता है उसको ले जाएंगे तो अपने आप जल उठेगा, तो ये समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो देखिए यहाँ पे जरा दृष्टि दोष में द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको बायफोकल लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका उत्तल लेंस की बात की जाए तो ये क्या होता है आपका दूरदृष्टि दोष में, और क्या अवतल लेंस की बात की जाए तो निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? संलयन, विखंडन, अनियंत्रित विखंडन, नियंत्रित विखंडन। देखिए हाइड्रोजन बम जो है संलयन पर आधारित है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहा जाता है इंग्लिश में। अब देखिए एक और चीज़ पूछता है, सूर्य से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो किस मेथड से उत्पन्न होता है? तो वो भी क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ये भी याद रखिएगा कि सूर्य से प्रकाश भी संलयन के द्वारा ही उत्पन्न होता है। किस अवस्था में आयनिक बंध विद्युत का चालक होता है? द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है द्रव अवस्था में क्या होता है आयनिक बंध जो होता है विद्युत के चालक होता है। जैसे कि मान लीजिए NaCl में क्या होता है कि आयनिक बंध होता है Na+ और Cl-। ये दो भागों में जैसे ही पानी में जाता है टूट जाता है, तो फ्री फॉर्म इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है ये विद्युत का चालक हो जाता है। और ये जब ठोस अवस्था में रहता है तो क्या होता है विद्युत का चालक नहीं होता, मतलब कि इलेक्ट्रिक प्रोवाइड नहीं करता है। अगला क्या है, अमोनिया की औद्योगिक निर्माण विधि है? बेसमर विधि, परम्यूटेड विधि, हाबर विधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अमोनिया की जो औद्योगिक निर्माण विधि है वो हाबर विधि है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है स्टील का बेसमर विधि जो है स्टील उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। अब परम्यूटेड विधि है जल को प्योर कठोरता दूर करने के लिए यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोसाइक गोल्ड किसे कहा जाता है? प्लेटिनम, आयरन पायराइड, स्टेनलेस सल्फाइड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोसाइक गोल्ड कहा जाता है स्टेनलेस सल्फाइड को। और यहाँ पर आयरन पायराइड जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। अब प्लेटिनम को क्या होता है सफ़ेद सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल धातु की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 9। तो देखिए नोबेल धातु की संख्या जो है 9 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्सेनिक के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है कैरोटोसिस, हैजा, फाइलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो आर्सेनिक का जो होता है कैराटोसिस बीमारी होता है, ठीक है। और अगर गंदे पानी पीने से क्या होता है हैजा बीमारी हो जाता है। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।